अनायरा कक्षा में हमेशा प्रथम आती है, इसीलिए उसे टीचर भी बहुत प्यार करते हैं और मम्मी पापा भी। पर उसके मन में हमेशा यह डर बना रहता है कि कोई और बच्चा उससे आगे ना निकल जाए। वह 5वीं कक्षा में सर्वप्रथम रही। गर्मियों की छुट्टी में भी वह 6ठी कक्षा की किताबें पढ़ती रही ताकि वह सबसे आगे रहे। छुट्टियों के बाद स्कूल खुला। पहला दिन था। बच्चे बहुत प्रसन्न थे, एक दूसरे को बता रहे थे कि उन्होंने छुट्टियां कैसे बिताई। मगर अनायरा का ध्यान उनकी बातों में नहीं लग रहा था। वह तो जल्द से जल्द यह जान लेना चाहती थी कि जो नए 4 विद्यार्थी आए हैं उनमें से कोई उसकी टक्कर का तो नहीं है। लेकिन उसे कुछ पता नहीं चल पाया। जब पढ़ाई ने जोर पकड़ा तो उसने देखा कि ईरा नाम की लड़की पढ़ाई में ही नहीं खेलकूद में भी उससे ज्यादा होशियार है। वह स्वभाव की भी बहुत अच्छी है। क्लास के सभी बच्चे उसे बहुत पसंद करने लग गए हैं। टीचर्स भी उस पर ज्यादा ध्यान देने लगे। अनायरा को यह सहन नहीं हो पा रहा था। वह दिल ही दिल में ईरा से जलने लगी। हर समय उसे यही चिंता सताती कि पहली ही परीक्षा में यदि ईरा प्रथम आ गई तो सब उसे अधिक प्यार करने लग जाएंगे। सबका ध्यान उसकी तरफ हो जाएगा, मैं पीछे रह जाऊंगी। परीक्षा की तिथि घोषित हो गई। पहली परीक्षा हिंदी की थी। परीक्षा से एक दिन पहले अनायरा की मम्मी उसे पढ़ाने बैठी। जैसे ही उन्होंने स्कूल बैग खोला, उसमें किसी और बच्चे की हिंदी की पुस्तक और नोटबुक देखकर हैरान रह गई। उन्होंने अनायरा से पूछा, इस पर ईरा नाम लिखा है, यह ईरा की पुस्तक और नोटबुक तुम्हारे बैग में कैसे आई? सुनते ही अनायरा के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, मुझे नहीं पता मम्मी। उसके चेहरे के हाव भाव देखकर मम्मी समझ गई कि बात कुछ और है। उन्होंने सख्ती से पूछा तो अनायरा सुबकने लगी। उसने मम्मी को बताया कि मैंने लंच ब्रेक में उसकी पुस्तक और नोटबुक अपने बैग में डाल ली ताकि वह आज पढ़ ना पाए और उसके नंबर कम आए। सुनकर मम्मी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, अनायरा, तुमने बहुत ही बुरा काम किया है, इसे चोरी कहते हैं। चोरी शब्द सुनकर अनायरा घबरा गई। दूसरी बात, तुम सोचो कि आज ईरा कितनी परेशान हो रही होगी। अगर यही हरकत ईरा ने तुम्हारे साथ की होती तो तुम्हें कितना गुस्सा आता। तुम्हें अपनी मेहनत से आगे बढ़ना चाहिए, दूसरों को हानि पहुंचाकर नहीं। तीसरी बात, ईरा को अपनी प्रतियोगी मानो, दुश्मन नहीं। यदि वह तुमसे अधिक होशियार है तो तुम और अधिक मेहनत करो। तुम सोचो, अगर तुम्हारे सामने कोई चुनौती नहीं होगी तो तुम और अधिक मेहनत करने की कोशिश ही बंद कर दोगी। तुम तो यही सोचोगी कि और कोई तो तुमसे आगे निकल ही नहीं सकता, यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। मम्मी ने अनायरा से कहा कि अपनी स्कूल डायरी दो, मैं ईरा की मम्मी को फोन लगाती हूँ। अनायरा डर के मारे रोने लगी। नहीं मम्मी, नहीं, कल ईरा सबको बता देगी कि मैंने चोरी की है। अनायरा की मम्मी ने स्कूल से ईरा का नंबर लेकर उसकी मम्मी को बताया कि ईरा की बुक और नोटबुक अनायरा के बैग में है। आप घर का पता बता दीजिए, मैं अभी भेजती हूँ। आधे घंटे में ही बुक और नोटबुक ईरा को मिल गई। घर में रोती हुई ईरा ने चैन की सांस ली। सभी परीक्षाएं हो गई। नियत समय पर परीक्षा का परिणाम भी आ गया। अनायरा इस बार भी कक्षा में प्रथम आई। ईरा ने जब उसे बधाई दी तो अनायरा ने उसे गले लगा लिया। घर आकर जब मम्मी को रिजल्ट दिखाया तो मम्मी ने उसे प्यार से चूम लिया और कहा, देखो, अगर तुमने ईरा को धोखा दिया होता तो तुम हमेशा अपराध भाव यानी गिल्ट में रहती। तुम इतनी खुश नहीं हो पाती। तुम्हें अपनी मेहनत पर विश्वास होना चाहिए। सच्ची खुशी तो मेहनत से प्राप्त की हुई फल से होती है, चोरी से प्राप्त फल से नहीं। अनायरा ने मम्मी के गले में बाहें डालकर कहा, सॉरी मम्मी, अब मैं समझ गई हूँ।